जी जी, अभी पूछें जिसका जो सवाल है वो काइंडली पूछ सकता है। सर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है। जी जी सर फाइवर और अपवर्क का आप बता रहे थे कि इसमें डिफरेंस क्या है। जी जी, देखें अपवर्क जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट है। वो इस वजह से, अगर आपको फर्स्ट जॉब मिल जाती है अपवर्क पे, तो मैं ये समझता हूँ कि अपवर्क सबसे बेस्ट है। ठीक है, अपवर्क सबसे बेस्ट है। उस पे प्रोजेक्ट्स भी बड़े बड़े होते हैं, और वो अपने जो है ना फ्रीलांसर्स को सपोर्ट भी करता है। और उसकी मतलब पेमेंट एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ जो है ना वो एक रूल के मुताबिक होती है। फाइवर पे इस तरह नहीं है। फाइवर ज़्यादातर क्लाइंट को फोकस करता है बजाय के सेलर को। तो जिस तरह अभी फाइवर पे अगर आपकी ख़राब रेटिंग आ गई, तो आपको जो है ना आपकी प्रोफाइल का सत्यानाश हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल डाउन हो जाएगी। तो इसी तरह अपवर्क पे जो है ना इस तरह नहीं है। अपवर्क पे आपको ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है। और अपवर्क पे ये है कि आपको फर्स्ट टाइम जो है ना वो फर्स्ट जॉब लेनी होती है। उसके लिए आपको रोज़ाना प्रपोजल भेजने पड़ते हैं, और अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो जैसे अगर शुरू में एक दो आपने जॉब्स वगैरह ले ली, तो उसके बाद आपका आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। सर फाइवर अकाउंट या गिग की एसईओ होती है? जी, गिग की एसईओ होती है, और फाइवर अकाउंट की एसईओ के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसका कोई रैंकिंग तो फाइवर की गिग ने लेनी होती है। गिग अकाउंट का कोई इसके साथ ताल्लुक नहीं होता। और एक और जो एसईओ के बारे में मैंने आपको बताना है, वो ये है कि आप गिग के ऊपर एक एसईओ ऑप्शन आ रहा होता है, उसको बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब आप गिग्स के ऊपर क्लिक करेंगे, उसको ओपन होने दे। सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। अभी कट रही है आवाज़? नहीं अब ठीक है। नहीं सर अब सही है। अच्छा, तो यहाँ पे जब आप गिग्स में आएंगे, और यहाँ पे आपको, अगर आप किसी गिग को एडिट करना चाहते हैं उसकी एसईओ के लिए, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। और एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके ये जो टाइटल है, इसके नीचे ये अपग्रेड एसईओ का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, अपग्रेड एसईओ, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एसईओ टाइटल भी यहाँ पे आ जाता है जी, जो आप एसईओ टाइटल भी दे सकते हैं। ठीक है जी। सर तो बिगनर्स के लिए फाइवर सही रहेगा या अपवर्क? मेरे ख्याल से फाइवर सही रहेगा बिगनर्स के लिए। बिगनर्स के लिए जो है ना फाइवर बेस्ट है। ठीक है। इधर ले। और कोशिश करें कि और भी लो कंपटीशन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं, आप उन पे अप्लाई करें जाके जी। अगर आपको फाइंड करने हैं तो मैंने बेतहाशा वीडियो अपलोड की हुई है, बेतहाशा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात की हुई है। आप मेरे चैनल पे जाके देख लें, आपको बेतहाशा जो है ना मिल जाएंगी वीडियोस में। बहुत सारे प्लेटफॉर्म मैंने शेयर किए हुए हैं। तो जी एक सर बात मैंने आपकी पूछना कुछ वीडियोस देखी हैं। सॉरी। मैंने एक बात पूछना थी आपसे कि ये जो फाइबर का हम गीक बनाएंगे। फर्ज करो मैंने पहली गीक बनाई उसकी, और मैंने क्या किया कि उसके सारे स्क्रीनशॉट वगैरह लेके मैंने आपको सबमिट किया। एक जना बात पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या इजाजत है
तो मैंने सबमिट किया। अब सबमिट करने का मकसद ये है कि मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या मेरी फलां जगह पे या कहीं पे अगर कोई गलती है तो आप मुझे गाइड कर देंगे, हाँ कि अच्छा जी तुमने ये इस तरीके से नहीं करना था, ऐसे ठीक रहेगा। तो क्या पॉसिबल है आपके टाइम में थोड़ा सा टाइम लेना? देखें, इसके लिए फिर सारा प्रोसेस करना पड़ता है कि आपने नहीं, मैं अ, स्क्रीनशॉट खुद भिजवाऊंगा ना आपको। नहीं, वो तो देखिए मैं ओवरव्यू एक उसका कर जी, लूंगा ओवरव्यू ये। ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ। बाकी ये है कि आप कीवर्ड्स और ये कीवर्ड रिसर्च ये आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से करेंगे, और वो आप ही देख रहे होंगे, वो तो मैं नहीं देख सकता ना। अ, क्योंकि मेरी नहीं कैटेगरी हो सकता है कुछ और हो और आपकी कुछ और हो। नहीं मेरी, लेकिन आपको सर तजर्बा इसके संग क्या है, अगर मैंने एक्स वाई जेड कैटेगरी रखी है तो आप उसको देख के कह सकते हैं कि भी अच्छा ये तुमने ये चीज जो है ये सही नहीं लिखी है, मुझे नहीं लग रहा कि ये सही है। हाँ, इट इज थोड़ी जस्ट बहुत देखिए वो अगर कंसल्टेशन, करेक्शन बिल्कुल। की बात होगी तो वो मैं जी कर जी, मैं लूंगा उसी उसको, पॉइंट उसी कोई पॉइंट ऑफ बात व्यू नहीं। से मैं आपको। बाकी जो कीवर्ड रिसर्च की जी बात बिल्कुल। है, क्योंकि असल तो है ही रैंकिंग के साथ ताल्लुक ना, तो वो तो फिर आप जैसे करेंगे तो उसी तरह आपको वो आपकी जी गिग जी, परफॉर्म करेगी। देखें, इस चीज एग्री। पे डिपेंड ना हो कि अगर आपकी एक गिग आपने एक बनाई है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो इसका मतलब है आप उसको छोड़ दो। नहीं, उसको चलने दे, उसके बाद दूसरी गिग बनाए। मतलब ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों के बारे में आपको समझ आएगी कि ये वर्क किस तरह करता है। और एक गिग आपकी परफॉर्म अच्छा कर गई तो हो सकता है उस पे जो अगर एक आपका ऑर्डर आ जाए तो वो बाकियों को भी धकेल देगी ऊपर के जी, आप भी जाओ, आप ऊपर ऊपर से जो ना ऑर्डर लो। हम्म, सही तो ये कहा। सारा निज़ाम इसी तरह है। फाइवर ज्यादातर रिव्यूज पे चल रहा होता है, रिव्यूज जिसके अच्छे आ रहे होते हैं फाइवर उसको रिकमेंड करता है, उसको रैंकिंग देता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। यहाँ पे ये एसईओ टाइटल आ रहा होता है, इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ओके। इसका भी काफी जो है ना फर्क पड़ता है, क्योंकि जो आप इसमें कीवर्ड टाइटल डालेंगे तो वो परफॉर्म करता है फाइवर पे। फाइवर यहाँ पे आपको बता भी रहा होता है कि फॉर एग्जांपल आपने ये देना किस तरह है, जिस तरह ये आई विल डिजाइन एन एक्सक्लूसिव बिजनेस कार्ड, तो ये आप अपने कैटेगरी के मुताबिक दे सकते हैं, जिस तरह ये मैंने दिया हुआ था, डिजाइन और रीडिजाइन विक्स वेबसाइट। तो इस तरह आप नहीं, इसको मैं विक्स के बारे में थोड़ा सा पूछ सकता हूँ, विक्स क्या चीज है? विक्स जी। विक्स एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप वेबसाइट बना सकते हैं। जिस तरह वर्ड प्रोसेस इस तरह वर्डप्रेस वर्डप्रेस है है। ना, इसी तरह एक विक्स है, पर विक्स ये है कि ओके। आपको एक एज अ बिल्डर जो है ना, आप वहाँ पे जाके बनाते हैं कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। सर बायर तो ये नहीं कहता ना कि तो आप विक्स में मुझे बना के दो या मुझे वर्डप्रेस में बना के दो या किस तरह से बना के दो, उसका मसला तो नहीं है? देखिए, अगर आपने वेबसाइट अगर आपने वर्डप्रेस का डाला हुआ है तो वो आपको वर्डप्रेस के लिए ही कांटेक्ट करेगा। वो आपसे पूछेगा कि अगर आप विक्स में बना सकते हो, अगर इन केस आपके गिग के ऊपर आ जाता है, पूछता है, तो अगर वो आपसे पहले पूछेगा, ये नहीं है कि वो इस तरह ऑर्डर कर सकता है। वो आपसे कंफर्म करेगा, उसके बाद ही आपको अच्छा। वो ऑर्डर करेगा जी। वर्डप्रेस पे फ्री बनती है साइट या फिर उसको पे करके डोमेन लेना पड़ता है? नहीं, डोमेन का तो ताल्लुक इसके साथ नहीं है ना, डोमेन तो आप बाय करते हो मुख्तलिफ वेबसाइट से, उसके बाद उसको फिर आप उस पे डोमेन के ऊपर जो है ना वो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हो। विक्स में ऐसे होता है कि विक्स में आपको अपनी डोमेन कनेक्ट करनी पड़ती है, पर वर्डप्रेस में क्या होता है कि वर्डप्रेस आपको डोमेन के ऊपर इंस्टॉल करनी होती है, जो होस्टिंग मिलती है उसमें आप डोमेन डालेंगे, डोमेन डालने के बाद उसके ऊपर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देंगे।
तो आज मेरे ख्याल से कोई 8:30 बजे भी क्लास है जावा स्क्रिप्ट की। आप में से कोई है मेंबर जो नहीं, JavaScript नहीं। उसमें स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जावास्क्रिप्ट में बहुत कम है। सॉरी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ना जावास्क्रिप्ट में बहुत कम है। अच्छा, वो है ही मुश्किल ना टॉपिक। असल में वो मुश्किल जो है ना स्किल है, इस वजह से डिमांडिंग भी है, ऐसी बात नहीं है। आज तो फाइवर पर भी जो है ना अटेंडेंस कम है बिल्कुल। आप एक तो शेयर भी नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी सारे लोग हमें ज्वाइन करें। जितने ज़्यादा ज्वाइन करेंगे उतने ज़्यादा सवाल बनेंगे और सवालों से ही बंदा सीखता है। खैर, आज की वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो और किसी का कोई सवाल हो तो काइंडली पूछ ले ताकि हम क्लास को एंड करें, टाइमिंग होगी है। मैं चाह रहा हूँ सर कि मैं इसके ये पूछना चाह रही थी कि जो कंटेंट राइटिंग है उसमें मैंने काफी गिग्स में देखा है कि वो एसईओ फ्रेंडली एटसेट्रा, तो कंटेंट राइटिंग में एसईओ का क्या रोल है, मुझे ये आप जरा बता सकते हैं? देखिए, कंटेंट जो है ना चलता ही एसईओ पे है। कंटेंट तो इस तरह है कि एक एसईओ एक्सपर्ट के लिखने में और एक नॉर्मल बंदे के लिखने में फ़र्क होता है। उसकी वजह क्या होती है कि जब आप अपने कंटेंट को एसईओ के मुताबिक नहीं लिखेंगे तो वो कंटेंट आपका किसी फायदे का नहीं है, क्योंकि उस कंटेंट को कोई नहीं देखेगा। देखने दिखाने के लिए आपको जो है ना वो टेक्निक्स जो एसईओ की हैं वो अपनानी पड़ेंगी। आप उसके अंदर अच्छे से कीवर्ड डालेंगे, टाइटल के अंदर, हेडिंग के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, और अगर इमेजेस डाल रहे हैं तो उसके अंदर आप उसकी रीनेम करके उसमें कीवर्ड ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एसईओ का बड़ा रोल होता है कंटेंट में बेसिकली। सर एसईओ कुछ और भी है या जस्ट रिलेटेड टू कीवर्ड्स? इसमें ये टेक्निक सिर्फ कीवर्ड से देखिए, ही रिलेटेड होती है, कोई और बहुत टेक्निक? सारी चीज़ें इसमें फोकस करती हैं। आपका कंपटीशन है कि आप अगर एक कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो तो उसका कंपटीशन क्या है, आपका कंपटीटर क्या है, कि अगर आप किसी एक टॉपिक पे कंटेंट लिख रहे हो तो उस पे बाकी कितने लोग हैं जो लिख रहे हैं और उनकी रैंकिंग क्या हो रही है। उसके अलावा ये है कि जी आप आपकी जो वेबसाइट है वो या ब्लॉग है तो वो कितना ऑप्टिमाइज्ड है। हालांकि हम उसकी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं कि वो अच्छी तरह ओपन हो भी रही है या लोडिंग टाइम उसका बहुत ज़्यादा है कंटेंट की वजह से। उसमें सीएसएस फाइल होती हैं जो उनको फिक्स करना होता है, या आपने कीवर्ड्स कितने डाले हुए हैं। सारी गेम ही कीवर्ड्स की है ना। अब देखिए, एक टॉपिक है जिस तरह मेक मनी ऑनलाइन, तो वो बहुत बड़ा सर इस जो है पे ना। भी एक प्रैक्टिकल वो करवा देंगे, एक क्लास इस पे भी रखने, ताकि हमें आइडिया हो जाएगी जो कंटेंट राइटिंग है वो करनी कैसे है, कौन कौन सी टेक्निक्स है, कुछ सैम्पल्स, कुछ एग्जांपल्स वगैरह, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह असाइन कर दीजिएगा। देखें ये कंटेंट राइटिंग के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि हालांकि मैं अपना कंटेंट खुद लिखता था, जो आर्टिकल थे वो मैं खुद ही लिखता था। अब ये है कि ये
मैं कहूँगा जी मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो मैं इस तरह नहीं कह सकता। बाकी ये है कि काफ़ी टेक्निक्स जो हैं एसईओ की और गाइडेंस है, तो वो हो सकता है मैं कोई क्लास आपके साथ शेयर कर दूं कि आप इन इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका कंटेंट रैंक हो सकता है। बाकी मैं इसका नहीं कह सकता कि आपको मैं कंटेंट राइटिंग सिखा दूंगा, क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाकी वर्डप्रेस के बारे में लोग सीख रहे हैं। मेरा भी शौक था कि मैं वर्डप्रेस सिखाऊं, पर चलो अभी वैसे ही कोई क्लास ले रहा है, सिखा रहा है, तो चलो वहीं से सीख लें आप। बाकी इंशाल्लाह सोशल मीडिया मार्केटिंग का हम कोर्स करेंगे फाइवर और अपवर्क के बाद, ताकि आपको एक स्किल में दे जाऊं कम से कम, कि आप उस को सेल कर लें easily। पंखा चलाओ। आपने क्या उठा दिया उसको? जी बाकी किसी का सवाल हो तो पूछ लें। फिर अभी हाथ में पकड़ लिया है, अभी खाना खाना है। जी किसी का कोई सवाल है तो काइंडली पूछ ले, ताकि मैं क्लास एंड करने लगा। अगर नहीं है तो काइंडली चैट में मैसेज छोड़ दें या बता दें सर मेरे अस्सलाम को। वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्लास का टाइमिंग 8:30 बजे नहीं है? क्योंकि टाइम टेबल में तो डेली फाइवर की क्लास 8:30 बजे है। क्लास आप पहले वैसे लेते रहे हैं? जी मैं डेली ले रहा हूँ, तो सर उस पे और तो डेली 7:45 टाइमिंग है। 7:45 डेली। और उसके अलावा तो मैंने टाइम टेबल भी आज शेयर कर दिया था। इसी वजह से हमने ग्रुप भी अलग बनाया हुआ था कि ये लिंक्स का सिर्फ ग्रुप होगा। लोगों के बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे कि बहुत हम जबरदस्त काम किया आपने सर, वो ग्रुप पैदा करके। उसके अंदर भी मैंने शेयर कर दिया था टाइम टेबल, न्यू जो टाइम टेबल था। फाइवर अप पावर के नाम से है ना सर? जी फाइवर अप पावर के नाम से है ना ग्रुप? जी 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 जी। उसमें टाइम टेबल एक मिनट में आपको, ये मैं आ गया लिंक्स वाले में, और हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये टाइम टेबल पड़ा हुआ है जी। ठीक है। 7:45 8:30, पहले ये 8:30 to 9:30 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए वो पुराना टाइम टेबल था। लोग कह रहे थे कि जी आप टाइम टेबल शेयर कर दें, इसी वजह से मैंने शेयर किया था, वरना क्लास तो हमारी 7:45 पे ही होती थी। चलो ठीक है, कल से इंशाल्लाह। चलें कोई इशू नहीं, अगर आप की मिस हो गई तो आप यूट्यूब से देख लेना, नहीं तो नेक्स्ट जो टाइमिंग है वो यही होगी 7:45। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आज की का यूट्यूब में लिंक मिल जाएगा रिकॉर्डिंग? जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। सर मैं एक बात कह रही थी, मैंने क्या गुलरहमान साहब कि वो गुजारिश ये थी कि जिस वक्त आप लिंक भेजा करें ना, तो उसमें जो किस जॉब सी क्लास हुई है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता लीजिएगा कि 15 तारीख है, फलां है, ये है। उससे जरा और भी सहूलत रह जाती कि हमारी क्लास नंबर 5 थी और उसका ये लिंक है। चलें ठीक है, मैं वो डिस्क्रिप्शन दे दिया करूँगा। वो फ्यूचर के लिए हमारे लिए सहूलत है ना, वो आइंदा भी जब हम देखेंगे तो हमारे लिए सहूलत रहा करेगी कि हम उसको जब यूं ही यूट्यूब पे देखेंगे तो वैसे हम ये यहाँ तो से जब मैं मेंशन कर लेता हूँ कि क्लास नंबर 3 है, 2 है, 1 है। ये तो वैसे भी मैं क्योंकि आज अभी अभी ताज़ा ताज़ा आपने शुरू किया ना आज का, अभी कोई काफी लोगों ने ज्वाइन कर दिया वो माशाल्लाह। तो जैसे इसमें
अभी तक तो जो मैंने अभी देख रहा हूँ इस वक्त, उसमें तो कोई शेयर नजर नहीं आया इस तरह से। लेकिन जैसे मैं सिर्फ गुजारिश तो करनी पड़ता है, आप जैसे बेहतर चले इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत वेलकम शुक्रिया सर। वेलकम। चलें जी, शुक्रिया टाइम देने का। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।